सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज के इस वाले वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ WHMCS बिलिंग पैनल को अपने VPS में कैसे इंस्टॉल करें। एंड जो अभी हम लोग स्क्रिप्ट वगैरह यूज़ करने वाले हैं वो सब तुम्हें यहाँ पे मिल जाएंगे। सबके सब स्क्रिप्ट्स तुम यहीं से लेकर के अपने VPS पे इंस्टॉल कर सकते हो। सो अब बात करते हैं कि WHMCS पैनल को हम अपने VPS पे इंस्टॉल कैसे कर सकते हो। तुम्हारे पास पहले WHMCS होना चाहिए, मतलब उसका जो जिप फाइल होता है वो होना चाहिए। तो ये पूरा का पूरा कमांड है। तो इंस्टॉलेशन स्टार्ट करने से पहले हम बताए थे कि VPS हमारे पास एक होना चाहिए। तो हम एक VPS SSH कर लेते हैं पहले। अब हम तुमको बताते हैं कि क्या क्या कमांड्स हम लोग को चाहिए होगा। तो देखो, सबसे पहले हम लोग को सिस्टम बेसिक टूल जो चाहिए होगा, जैसे तुम्हारा वो सब हो गया टू सॉफ्टवेयर प्रॉपर्टी कर्ल अनजिप, ये सब तो होना चाहिए। वैसे ही अगर तुम प्रोडक्ट इंस्टॉल किए हो तो ये सब तुम पे होगा ही, बट अगर एकदम न्यू VPS है तो तुमको एक बार ये सब इंस्टॉल कर लेना होगा। अब हमें इंस्टॉल करना है PHP 8.1। हाँ, अगर तुम्हारा अभी मान लो ऑलरेडी तुम प्रोडक्ट इंस्टॉल किए हुए हो तो यहाँ पे PHP तुम -v करके देख सकते हो तुम्हारा PHP वर्जन क्या है। जैसे मेरा कोई वर्जन ही नहीं है तो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा कमांड नॉट फाउंड। ठीक है, मान लो अगर तुम्हारा PHP 8.3 है तो कोई बात नहीं, पैनल को चेंज करने का कोई ज़रूरत नहीं है। PHP 8.3 को भी चलने दो और 8.1 भी इंस्टॉल कर लो। बस Nginx ब्लॉक जो है तुम्हारा प्रोडक्टिल का, उसमें 8.3 होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी होगा। और यहाँ पे तो हम लोग Nginx ब्लॉक बनाएंगे, यहाँ पे हम लोग 8.1 डाल देंगे, यहाँ पे ये रहा। ठीक है, तो बस हो जाएगा। हम लोग एक ही VPS पे मल्टीपल PHP चला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इंस्टॉल करते हैं PHP पहले। अभी PHP इंस्टॉल होने के बाद हमें MySQL इंस्टॉल करना है। ठीक है, अगर तुम्हारा ऑलरेडी इंस्टॉल है तो तुम लोग चेक कर सकते हो ऐसे करके लिख के MySQL। ठीक है, यहाँ पे जैसे मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है तो हम इसको दोबारा क्यों इंस्टॉल करें, यहाँ पे एग्जिट कर देते हैं। एक सेकंड, एग्जिट। हाँ, अभी हम लोग को डेटाबेस बनाना है। ठीक है, ये डेटाबेस जो होने वाला है ये हमारा वही डेटाबेस होगा जो हम लोग WHMCS पे यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तुम्हें लिखना है MySQL। अगर तुम सिक्योर इंस्टॉलेशन करोगे तो यहाँ पे तुम्हें वो पासवर्ड डालना होगा। ठीक है, और उसके बाद तुम्हें यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट करना है। यहाँ पे तुम अपना डेटाबेस का नाम दे सकते हो, जैसे हम यहाँ पे WHMCS दिए हुए हैं। यहाँ पे यूज़र बनाना है, WHMCS यूज़र आइडेंटिफाइड बाय। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड मत लिख देना, यहाँ पे तुम अपना पासवर्ड डाल देना। और अगर यूज़र एडिट करोगे तो यहाँ पे भी एडिट करना होगा। ठीक है, और इस सब को एक काम करो, अगर कुछ नहीं एडिट करना है तो बस पासवर्ड को एडिट करना। हम तो कहेंगे कुछ भी मत एडिट करना, बस पासवर्ड एडिट करके यहाँ पे ऐसे पेस्ट मार देना, ऑटोमेटिकली डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। और एग्जिट कर देना, तुम्हारा एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हमें Nginx इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो फटाफट इंस्टॉल कर देते हैं। तो हमारा इंस्टॉलेशन भी हो गया Nginx का। अब उसके बाद काम आता है मेन डायरेक्टरी बनाना है हम लोग को। ठीक है, तो अब तुम्हारा मर्जी, तुम कहीं भी डायरेक्टरी बनाओ, बट हम बोलेंगे www जहाँ पे तुम्हारा प्रोडक्टिल होता है उसके ठीक नीचे एक और डायरेक्टरी न्यू बना लो WHMCS के नाम का, तो देखने में अच्छा लगेगा। ठीक है, तो डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए mkdir। ठीक है, यहाँ पे इसको करो कॉपी, यहाँ पे डाल दो, तुम्हारा डायरेक्टरी क्रिएट हो गया। अब उस डायरेक्ट्री के अंदर चले जाओ, कहाँ गया थी कमांड, ये रहा। अच्छा, ओके, तो यहाँ पे पहले हम लोग को ये परमिशन दे देना है, परमिशन दे दिया। अब उसके बाद डायरेक्टरी के अंदर पेस्ट। ओके, हो गया। अपलोड, हाँ, अब तुमको अपना WHMCS का फाइल अपलोड करना है जो तुम्हारे पास जो भी हो। ठीक है, तो हम यहाँ से SSH कर लेते हैं, SFTP कर लेते हैं। तुम अगर फ़ोन पे हो तो फ़ोन पे भी होते हैं, क्या बोलते हैं, फाइल FTP बोल के। ठीक है, बाकी तुम्हें यहाँ पे जाना है var www, यहाँ पे देखो WHMCS के नाम का एक आ गया। यहाँ पे तुम अपना WHMCS डाल दो। हम ये वाला डाल देते हैं। मेरे पास थोड़ा पुराना वाला वर्जन है, लेटेस्ट भी है मेरे पास, बट हम अभी पुराना वाला दिखा देते हैं इंस्टॉल करना, क्योंकि लेटेस्ट में एक दो प्रॉब्लम है। बट हाँ, वही है कि PHP 8.3 और 1.24 मत यूज़ कर लेना, नहीं तो कुछ कुछ जो नया थीम है वो सब लेटेस्ट पे काम नहीं करता है। तो हमने यहाँ पे डाल दिया। अब तुमको अगर देखना है कि तुम अपलोड किया हुआ आया कि नहीं, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो WHMCS बोल के आ गया फाइल। ठीक है, अभी हम लोग को कुछ नहीं करना है, अनजिप करना है। यहाँ पे कमांड डालना है unzip अनजिप लिख करके ये चीज़ को पूरा करो, Ctrl+C, और यहाँ पे पेस्ट कर दो। ठीक है, एंटर करेंगे तो ये सारा चीज़ यहाँ पे देखो एक्सट्रैक्ट हो गया। बैलेंस करके दिखाते हैं तो सारा सब चीज़ आ गया तुम्हारे पास। ठीक है, हो गया। अब हम लोग को करना है, यहाँ पे ये हो गया। अब हम लोग को परमिशन डालना है। ठीक है, तो ये परमिशन का पूरा लिस्ट है, कुछ नहीं करना है, एक साथ कॉपी करो इसको और A to Z यहाँ पे डाल दो। ठीक है, सारा चीज़ अपने आप 777 पे परमिशन आ जाएगा, रीड एंड राइट पे। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पे Nginx का साइड ब्लॉक बनाना है। ठीक है, तो Nginx ब्लॉक हम लोग नाम दिए WHMCS पे, तो इसको करते हैं कॉपी, एक सेकंड कॉपी, हाँ कॉपी, यहाँ पे डाल के पेस्ट हो गया। ये वाला ओपन हुआ। यहाँ पे yourdomain.com, तो हम यहाँ पे एक काम कर देते हैं, एक डोमेन हम लोग को, अगर तुम्हारे पास डोमेन है तो डोमेन, और नहीं है तो IP एड्रेस यहाँ पे अपना VPS का डाल दो। ठीक है, तो
अभी फ़िलहाल तो हम VPS का IP यहाँ पे डाल देंगे। हाँ नाइस, हमारा माइनस करवा दिया VPS। चलो ये डाल दिए, यहाँ पे ये सर्वर हो गया। यहाँ पे कहाँ गया दीजिएगा, यहाँ तक इसको कॉपी करना है, ठीक है। यहाँ पे अप एरो की दबाना, तो ये वाला डायरेक्टरी फिर से ओपन करके यहाँ पे पेस्ट करना, कंट्रोल हो एंटर, कंट्रोल X, सेव हो गया, ठीक है। अभी हम लोग को देखना है, यहाँ पे तुम अपना PHP वर्जन देख लेना याद से, ठीक है। अभी हम लोग को सिस्टम ये पहले तो सिंबॉलिक लिंक बनाना है, ओके ऑलराइट। तो हमारा यहाँ पे तुम देख सकते हो Nginx सक्सेसफुल हो गया, ओके। अब उसके बाद हम लोग अगर तुम SSL पे हो तो SSL इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। SSL पहले ही इंस्टॉल करना, उसके बाद ब्लॉग बनाना, ठीक है। अगर ये एरर आ जाता है तो कुछ नहीं, उसको ऑफ कर देना और उसके बाद एक काम करेंगे, हम स्टेप को ऊपर कर देंगे, ठीक है। चलो अब हम लोग को यहाँ पे एक ये ऑप्शनल नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है भाई, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, IonCube इंस्टॉलेशन, ठीक है। WHMC सब एनक्रिप्टेड है, तो हम लोग को IonCube चाहिए होगा उसको यूज़ करने के लिए, एक्सेस करने के लिए। तो हम लोग को ये कमांड पहले डालना है, ठीक है। यहाँ पे जिस डालोगे तुम्हारा IonCube इंस्टॉल होगा, थोड़ा टाइम ले सकता है ये, ऑलराइट। IonCube यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। IonCube इंस्टॉल होने के बाद हमें यहाँ पे ये कमांड डालना है। यहाँ पे जैसे तुम ये कमांड डालोगे तो यहाँ पे देखो एक चीज़ दिखेगा, ये यूज़र ID मतलब ID टाइप का चीज़ दिख रहा है, ID सा, इस चीज़ को तुम्हें यहाँ पे कॉपी करना है, ठीक है। एंड कॉपी करने के बाद यहाँ पे एक ID तुम्हें दिख रहा है, ये देखो, ये तुम्हें अपने हिसाब से इसको यहाँ पे पेस्ट करना है, जो तुम्हारा यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। देन उसके बाद इस कमांड को तुम्हें कॉपी करना है एंड यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये हो गया IonCube का। अब हम लोग को यहाँ पे ये फोल्डर मतलब ये जाना है इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर जाके हम लोग को सबसे टॉप पे जैसे यहाँ पे PHP लिखा हुआ दिख रहा है, यहाँ पे मतलब PHP के अंदर डालना है। वैसे तो PHP के अंदर यहाँ पे देखो एक ऑप्शन कहाँ पे क्या दी, ये रहा, ये इसको कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट करके कंट्रोल एंटर, कंट्रोल X कर देना है। एंड सेम काम तुम्हें इस पे भी करना है 8.1 CLI पे भी, ठीक है। ये हो गया एंटर। अब उसके बाद हम लोग को FPM और ये सबको रीस्टार्ट करना है, रीस्टार्ट कर लेना, हो गया। ये रीस्टार्ट करने के बाद तुम्हें यहाँ पे कमांड डालना है PHP-v, तो यहाँ पे तुम्हें दिख जाएगा IonCube लिख के आ गया, ठीक है। इसका मतलब हमारा IonCube जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब उसके बाद हम रन इंस्टॉलर, ठीक है। अब हमें इंस्टॉलर रन करना है, ठीक है। लिंक कॉपी करके कोई भी गूगल क्रोम पे जाना, गूगल क्रोम पे जाके इसको पेस्ट कर देना एंड यहाँ पे yodomain.com जो है इसको रिप्लेस कर देना अपने जो तुम्हारा डोमेन या जो IP है उससे, ठीक है। और उसके बाद एंटर करना, तो जैसे एंटर करोगे देखो यहाँ पे तुम्हें पूरा इंस्टॉलर आ गया ऑप्शन, तो यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे बिगिन इंस्टॉलेशन पे क्लिक करना है। लाइसेंस की जैसे अगर तुम्हारे पास अपना लाइसेंस्ड है तो लाइसेंस की डाल देना, और नहीं है तो लिख दो कुछ भी, जैसे हम लिख देते हैं वामो। ये टेस्टिंग के लिए, तो आई गेस क्रैक्ड है, मेरा नहीं है, मतलब मेरे दोस्त का फाइल है, ठीक है। डेटाबेस होस्ट यहाँ पे कर लो, इस चीज़ को मत छेड़ना अगर तुम पोर्ट वगैरह चेंज ना करो तो। डेटाबेस यूज़र नेम, तो अब तुमको याद होगा हम यहाँ पे डेटाबेस बनवाए थे तुम लोग से, तो ये रहा तुम्हारा डेटाबेस नेम। कहाँ है, एक मिनट, हाँ देखो डेटाबेस यूज़र नेम मांग रहा है, तो सबसे पहले ये रहा WHMCS यूज़र डेटाबेस यूज़र नेम का नाम है, तो यहाँ पे पेस्ट कर देना। डेटाबेस का पासवर्ड तुम्हें चेंज करना है, हम यहाँ पे ये डाल दिए हैं, ठीक है। कॉपी, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना। और डेटाबेस का जो नाम है, नाम हमने डाला था WHMCS, ठीक, ओके। ये हो गया। अब कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे देखो इनिशियलाइजिंग डेटाबेस लिख के आएगा, डेटाबेस से कनेक्शन अभी बनाएगा। अगर सक्सेसफुल सब कुछ सही रहा तो कनेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा, ऑलराइट। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो सक्सेसफुल हो चुका है। अब यहाँ पे फर्स्ट नेम मांग रहा है, तो यहाँ पे तुम्हें अपना नाम दे देना है, जैसे हम यहाँ पे अपना नाम डाल देते हैं, ठीक है। लास्ट नेम डाल देते हैं, कुछ भी डाल दो। ईमेल यहाँ पे डाल देते हैं अपना, कौन सा ईमेल डालें, कोई भी डाल देते हैं, जैसे test@gmail.com, ठीक है। test@gmail.com। यूज़र नेम डालो वामो, पासवर्ड डाल देते हैं वामो 123, ठीक है। यहाँ पे वामो 123, मतलब ऐसा पासवर्ड तुम लोग मत डालना, और यूज़र नेम याद रखना और पासवर्ड याद रखना, भूल मत जाना, तो दिक्कत हो जाएगा, ओके। वो अगर होता है ऐसा तो रिफ्रेश कर लेना तुम लोग भी, ठीक है। अभी हम लोग को यहाँ पे क्रन जॉब सेटअप करना है, तो क्रन जॉब सेटअप करने के लिए इस तरीके से तुम यहाँ से डायरेक्ट क्रन जॉब सेटअप नहीं कर सकते हो। अगर तुम मल्टीपल PHPs में हो तो ये वाला कमांड से तुम्हारा क्रन जॉब काम नहीं करेगा, ओके। सो यहाँ पे हम लोग का एक ही HP है, तो हम लोग PHP है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी हम लोग को डिलीट इंस्टॉल फोल्डर डिलीट करना है, क्योंकि हमने इंस्टॉल एक बार कर लिया, मल्टीपल इंस्टॉल नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तुम लोग काम करो, पहले तो क्रन जॉब ही डाल दो, ठीक है। क्रन जॉब डाल, इसको क्रन ये लिखो, ठीक है। यहाँ पे 1 दबा दो।
अभी यहाँ पे मतलब जो क्या बोलते हैं जो WHMCS है उस पर चाहिए होता है 5 मिनट पे क्रन जॉब चले, ठीक है। सो यहाँ पे तुम लोग को हम ये कमांड दे देंगे, ये बस तुम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देना है, तो 5 मिनट हर 5 मिनट में ये क्रन जॉब रन करे, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल एंटर कंट्रोल एक्स, ठीक है, ये हो गया। एंड उसके बाद लास्ट कमांड है हमारा जो हम लोग को ये डिलीट करना है, कहाँ गया, ओके ये हो चुका है। हमें इंस्टॉलर एक सेकंड कहाँ गया, हाँ ये हो जाने के बाद आफ्टर इंस्टॉल हम लोग को इसको कॉपी करना है, रिमूव कर देना है जो हमारा इंस्टॉलेशन फोल्डर है, ठीक है। यहाँ पे इसे डाल देंगे तो ये तुम लोग देखो यहाँ पे वो इंस्टॉलेशन फोल्डर डिलीट हो चुका है। हम लोग का फाइनल जो परमिशन है इस दोनों फाइनल परमिशन को करना है कॉपी, यहाँ पे हमें पेस्ट कर देना है, ओके हो गया कमांड। एंड उसके बाद हम लोग इसका पेज रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे तुम लोग इसको कट कर देना इंस्टॉल को, यहाँ पे लिख देना एडमिन, ठीक है। एडमिन लिखोगे तो देखो ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे तुम्हें लिखना है वामू, जैसे हम यूजर डाले थे, यहाँ पे वामू 1 2 3 रिमेंबर मी ऑन कर दो और ये लॉगिन कर दो। ये देखो तुम्हारा एडमिन पैनल आ गया, WHMCS पैनल पूरा का पूरा सेटअप हो गया। यहाँ पे तुम अपना वो सब चीज़ें जो है तुम्हारा डाल दो, ठीक है। यहाँ पे तुम अपना जैसे इंस्टॉल करते हो वो सब चीज़ तुम कर लो। और यहाँ पे जैसे देखो ये तो आ रहा है SSL, क्योंकि हम डायरेक्ट IP पे किए हुए हैं, तुम लोग अपना SSL करके करना, नहीं तो ये वार्निंग आने लगेगा। और यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो ये तुम्हारा पूरा का पूरा WHMCS पैनल वगैरह इंस्टॉल हो चुका है। बाकी ये सब में चिंता करने का कोई बात नहीं है, ठीक है। हाँ ये SOAP हम इंस्टॉल करना भूल गए थे, तुम लोग याद से इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। वेबसाइट SSL ये सब है, बाकी सब तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया WHMCS इंस्टॉलेशन कंप्लीट। अब तुम यहाँ से अपना जैसे तुम लोग यूजर सिस्टम सेटिंग में जा करके बनाते हो, जनरल सेटिंग में प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में जाके वो सब कर सकते हो। एंड अगर किस तरीके का प्रॉब्लम आता है तो डिस्कॉर्ड पे आके हमसे पूछ सकते हो, टिकट में हम हेल्प कर देंगे। ओके तो यही था आज का वीडियो। आई होप तुम्हें वीडियो में मज़ा आएगा तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। इस तरीके के और वीडियोस चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना, और डिस्कॉर्ड पे भी हमसे आके बात कर सकते हो किस तरीके का प्रॉब्लम हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।